क्या मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, प्रभु श्री राम है पाकिस्तान के पिता? क्या जिन्ना को नहीं बल्कि आज से प्रभु श्री राम को फादर ऑफ पाकिस्तान का दर्जा फिर से दिया जाना चाहिए? दोस्तों, ये बात आपको अजीबोगरीब और काल्पनिक भी लग रही होगी, लेकिन अगर हम गौर से पाकिस्तान के पूरे इलाके को देखें तो आपको भी ऐसा लग सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन मानने की जिद जो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से किए बैठा है, दरअसल वो पूरी तरह से गलत है। अब आप पूछेंगे कि द कर्मा आपसे ऐसी बात किस आधार पर कर रहा है, तो आज हम आपको श्री राम के त्रेता युग में लिए चलते हैं, जिस युग में भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, एक बात और कि पाकिस्तान भले ही 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजित होकर एक भौगोलिक राष्ट्र के रूप में दुनिया में अस्तित्व में आया था, लेकिन आप ये भी तो मानेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम का इलाका हजारों लाखों सालों से सनातन धर्म की ही भूमि रही है। यहीं पर मौर्य काल में दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय तक्षशिला की स्थापना की गई थी, जहां सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए सारी दुनिया से विद्वान आते थे। इसी विश्वविद्यालय के शिक्षक चाणक्य थे, जिनकी चाणक्य नीति का लोहा आज भी सारी दुनिया मानती है। यहीं से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इस प्रकार से तैयार किया था कि चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य पर कब्जा कर अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों, यही नहीं, सिकंदर से युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाले महान राजा पोरस भी इसी इलाके के थे। तो आखिर इस इलाके को हम 14 अगस्त 1947 के बाद से एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में आज क्यों मान्यता देते हैं? क्यों नहीं हम अपने अतीत पर गौरव कर इस इलाके की सनातनी संस्कृति को याद करते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस इलाके के बारे में वो तथ्य बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान के इस इलाके का पिता आज से जिन्ना को नहीं बल्कि प्रभु श्री राम को ही मानना चाहिए। हमें इस तर्क को पुख्ता करने के लिए दुनिया की पहली राम कथा वाल्मीकि रामायण को पढ़ना चाहिए, जिसकी दो घटनाएं इस बात को साबित करती हैं कि आज पाकिस्तान के रूप में जो इलाका एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में दुनिया में खड़ा है, वो इलाका दरअसल श्री राम के द्वारा बसाया गया था। दोस्तों, सबसे पहले हमें वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का अध्ययन करना चाहिए। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। 3 दिनों तक श्री राम ने विनय पूर्वक समुद्र से रास्ता मांगा, लेकिन समुद्र देव वरुण ने अहंकार में आकर श्री राम को 3 दिनों तक इंतजार करवाया। तब श्री राम कुपित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर एक महान प्रलयकारी बाण अपने धनुष पर चढ़ा लिया। ये महाप्रलयकारी बाण एक पल में समुद्र को सुखा सकता था। इस बाण को देखते ही समुद्र से वरुण देव निकलकर बाहर आए और उन्होंने श्री राम से क्षमा मांगते हुए समुद्र पर पुल बनाने का उपाय बता दिया। तब श्री राम ने अपना क्रोध शांत किया और समुद्र से कहा कि मैं एक बार भी अगर अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेता हूँ तो फिर उसे वापस नहीं लेता, तो इस बाण को मैं मारूं कहा। तब समुद्र ने श्री राम से उस इलाके में बाण छोड़ने के लिए कहा जो आज भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के इलाके में आता है। समुद्र ने श्री राम को बताया कि आज के पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में दुष्ट लोग रहते हैं, जैसा कि दोस्तों आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोग रहते हैं। इस इलाके को वाल्मीकि रामायण में द्रुमकुल्य क्षेत्र कहा गया है। समुद्र ने कहा कि इस द्रुमकुल्य इलाके में रहने वाले दुष्ट लोग समुद्र की यात्रा के लिए जाने वाले लोगों को मार डालते हैं। तब श्री राम ने वर्तमान पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के चोलिस्तान के इलाके में अपना प्रलयकारी बाण चलाया, जिससे उस इलाके में रहने वाले सारे दुष्ट मारे गए और इस इलाके में ऐसा रेगिस्तान बन गया जो आज भी आपको सिंध और पाकिस्तान के चोलिस्तान के इलाके में मिलता है। यही नहीं दोस्तों, श्री राम ने जब अयोध्या का राजकाज संभाला तो उस वक्त भी पाकिस्तान के आज के पेशावर के इलाके में 3 करोड़ दुष्ट गंधर्वों ने आतंक मचा रखा था। तब श्री राम ने अपने भाई भरत जी को इन दुष्ट गंधर्वों को सजा देने के लिए भेजा था। भरत जी ने एक ही बाण से 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर दिया और इसके बाद श्री राम ने भरत जी के पुत्र पुष्कल को वहाँ का राजा बना दिया। दोस्तों, आज जिस पेशावर को हम पाकिस्तान का एक बड़ा शहर मानते हैं, वो दरअसल भरत जी के बेटे पुष्कल ने बसाया था, जिसे उस वक्त पुष्कलावती नगर कहा जाता था। दोस्तों, यही नहीं, प्रभु श्री राम ने भरत जी के छोटे बेटे ताक्षर्य को भी वर्तमान पाकिस्तान का एक इलाका दे दिया और ताक्षर्य ने ही तक्षशिला नगर की स्थापना की, जहां मौर्य काल में दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। प्रभु श्री राम के राम राज्य का एक उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप को सुरक्षित रखना भी था, इसलिए उन्होंने वर्तमान पाकिस्तान के इन इलाकों को फिर से बसाया और अपने बड़े पुत्र कुश को भी
वहाँ के कुछ इलाकों का राजा बनाकर भेजा। कुश ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के कुछ इलाकों को फिर से बसाया और वहाँ सनातन धर्म के मूल्यों की स्थापना की। कुश ने अपनी राजधानी कुशावती के नाम से बसाई, जिसे आज पाकिस्तान का कसूर नगर कहा जाता है। दोस्तों, श्री राम का अगला कदम पाकिस्तान के उन इलाकों में फिर से धर्म की स्थापना करना था जो इलाके कुश, पुष्कल और ताक्षर्य के इलाके से बाहर के थे। तब श्री राम ने अपने पुत्र लव को वर्तमान पाकिस्तान के कुछ इलाकों को सौंपा और लव ने वहाँ लवपुर नगर को बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, यही लवपुर आज लाहौर के नाम से दुनिया में आतंक के गढ़ के रूप में स्थापित हो चुका है। तो दोस्तों, आप इन तथ्यों के आधार पर ये मान ही सकते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान आज भले ही आतंकवाद का पर्याय बन चुका हो, लेकिन इस क्षेत्र को सनातनी और धार्मिक मूल्यों के आधार पर सभ्य बनाने का महान कार्य प्रभु श्री राम ने ही किया था। तो फिर पाकिस्तान भले ही मोहम्मद अली जिन्ना जैसे सांप्रदायिक व्यक्ति को पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन मानता हो, लेकिन हम भारतीयों को आज से यही कहना चाहिए कि पाकिस्तान के पिता श्री राम है, और जब तक हम इसे नहीं मानेंगे तब तक हम दुनिया को ये समझाने में सफल नहीं हो पाएंगे कि पाकिस्तान फिर से सभ्य देश तभी बन सकता है जब वो श्री राम के मूल्यों को अपने देश में फिर से स्थापित करे और मोहम्मद अली जिन्ना को भूल जाए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देशभक्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।